हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सपना अपना घर। फ्रेंड्स, अब दिवाली के बाद हम लोग जो बाकी के काम रह जाते हैं आज हम वो करने वाले हैं। दिवाली के बाद हम लोग भैया दूज भी जा चुका है, भैया दूज के बाद एक्चुअली मैं कर रही हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए। जो पुराने दिए होते हैं और माता की और गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो हम विसर्जन करने जाएंगे। और साथ में आपको ही पता है नई झाड़ू दिवाली को लेकर आते हैं और पुराने झाड़ू बाहर रखते हैं, तो आज हम वो भी करने जाएंगे। तो मैंने अभी झाड़ू को रैप कर दिया है पेपर के साथ में, आप देख भी सकते हो वीडियो के अंदर आगे। इसी तरीके की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, हमारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स सीखना चाहते हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम जा रहे हैं बाहर और विसर्जन करेंगे। मैं आपको दिखाऊँगी सारा आज की वीडियो में। यहाँ फ्रेंड्स, मैं मूर्ति प्रोवाइड करने के लिए आई थी और पास ही ना नर्सरी भी है। मैं जब भी यहाँ कभी आती हूँ तो इस नर्सरी में ज़रूर जाती हूँ कुछ प्लांट्स वगैरह खरीदने के लिए। मुझे ये जेड के प्लांट देखने थे और मैरीगोल्ड वगैरह के प्लांट भी देखने थे। ये पेटूनिया के भी फ्लावर्स आए हुए हैं, जिससे सर्दियों में पेटूनिया बहुत चलता है। तो मैं कुछ प्लांट्स के यहाँ प्राइस पूछे थे, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, तो मैं कुछ भी लेकर नहीं आई। तो मैंने सोचा मैं ऑनलाइन ही कुछ प्लांट्स अपने लिए मंगवाऊंगी। बाकी फिर मैं घर आ गई थी। घर पे आने के बाद मैंने घर के सारे काम निपटाए, क्योंकि मैं जब मंदिर सुबह प्रवाहित करने के लिए गई थी दिए वगैरह, तो मैं घर का कुछ काम नहीं करके गई थी। तो मैंने कहा पहले सुबह सुबह कर आती हूँ और उसके बाद में मैं आके घर के सारे काम करूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं सफाई करने लग गई थी, क्योंकि दिवाली की मैं इतनी बार सफाई कर चुकी हूँ तो घर पूरा इतना साफ है, ज़्यादा मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ी। ठीक है, बस ये है कि हाँ, घर थोड़ा छोटा है तो मुझे सारा फर्नीचर वगैरह हटाकर साफ करना पड़ता है, एक एक चीज़ हटा के करनी पड़ती है। अगर एक भी दिन छोड़ दो ना तो बाहर से डस्ट इतनी आती है कि फिर दोबारा से इसे डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो डेली थोड़ा आगे आगे कर दो तो घर पूरा दिन साफ रहता है। बाकी ये व्लॉग ना मैं भाई दूज के बाद ही शूट कर चुकी थी, बट थोड़ा सा दिवाली की थकान वगैरह, फेस्टिवल की थकान की वजह से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो काफ़ी 3-4 दिन तक मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से परेशान थी। तो मैं ये वीडियो पे ना वॉइस ओवर वगैरह और एडिट कर नहीं पाई थी। तो मैं अभी एडिट करके आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर। प्लीज़ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं आगे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा फेस्टिवल चल रहा था ना, तो मैं घर पे ही बिजी चल रही थी, बाहर कहीं जा नहीं रही हूँ। मार्केट के व्लॉग्स भी नहीं दिखा पाऊंगी अभी। अब आपको मैं अब धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी, मार्केट जाना स्टार्ट करूंगी, कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो मैं आपको इस तरीके के व्लॉग्स दिखाऊंगी। ये साथ ही स्टिचिंग वगैरह के व्लॉग्स में साथ में आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। सारा काम खत्म करने के बाद में मैं नहाने गई और उसके बाद शाम को हम लोग मंदिर गए हस्बैंड के साथ में मैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने में जो दीप दान करने का बहुत महत्व होता है। आप पूरे महीने में भी दिए लगा सकते हो, देसी घी के मिट्टी के दिए तुलसी में लगा सकते हो, मंदिर में दीप दान करके आ सकते हो, अपने घर में भी ही आप सुबह शाम देसी घी का एक दिया ज़रूर लगाएं। इस महीने में अगर आप कार्तिक मास के महीने में दीप दान करते हो तो आपको पुण्य प्राप्त होता है, आपके पाप मिटते हैं, साथ ही आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और कहा जाता है इस महीने में अगर आप दीप दान करते हैं ना तो 100 यज्ञों और तीर्थों के बराबर फल मिलता है। और इसके साथ ही जब हम दीप दान करते हैं इस महीने में, तो ये जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है ना, उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। तो इसका बहुत महत्व है इस महीने में दीप दान करने का। आप खुद भी करिए, अपने बच्चों से भी करवाएं। सुबह शाम घर में एक घी का दीपक लगाएं, हो सके तो मंदिर जरूर जाएं, मंदिर या फिर नदी और तुलसी ही के पास में घी का दीपक जरूर लगाएं।
सारा काम खत्म करने के बाद मैं नहाने चली गई थी और हस्बैंड को बोला कि दिवाली पे जो नारियल प्रसाद के रूप में चढ़ाया था वो छील दो, ताकि उसका प्रसाद हम लोग ले सके। क्योंकि जैसे मैंने बताया दिवाली के बाद हुआ था कि मैं थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये काम भी पेंडिंग चल रहे थे जो आज मैंने और हस्बैंड ने पूरे किए। और शाम को आप देख सकते हो हम लोग मंदिर गए थे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर के सामने हमने के दिए लगाए थे और बाकी सब भगवानों के आगे भी हमने दिए लगाए, तुलसी में भी दिया लगाया। और घर आने के बाद मैंने फिर अपने घर में पूजा करी, घर की भी जो पूजा होती है वो मैंने अपनी पूरी करी। पूजा पाठ का सारा काम खत्म करने के बाद में फिर मैं आई किचन में रात के खाना बनाने के लिए। आज मैं आपको ब्लॉग के अंदर ना अपनी सोया चाप की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना फ्रेंड्स, इस तरीके से एक बार बना के देखना। बहुत लोग सोया चाप को पहले बॉईल करते हैं, देन फिर वो फ्राई करते हैं, बट मैं ये प्रोसेस बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। मेरी सोया चाप इतनी टेस्टी और इतनी सॉफ्ट बनती है ना, जूसी बनती है ना। आप इस तरीके के स्टेप को फॉलो करके बनाओगे ना, आप खुद मुझे कमेंट करके बोलोगे कि मैंने जो आपको रेसिपी बताई है आपको सच में पसंद आएगी। मैंने आधा किलो चाप ली है, ठीक है। मैं दही ले रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, पहले चाप मार्केट से लाके थोड़ा सा हल्का सा वॉश कर लेती हूँ, मैं बॉईल नहीं करती। फिर उसको मसाले दही में मसाले डाल के मैरिनेट करने के लिए आधा घंटे के लिए रख देती हूँ। आधा घंटा इनफ होता है, ठीक है। आप पौन घंटे के लिए भी रख सकते हो। मैंने नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला डालकर और साथ में थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, काला नमक डाला है और मैंने चाट मसाला डाला है। थोड़ा थोड़े आधा आधा चम्मच, एक एक चम्मच डाला है, क्योंकि अभी हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें मसाले डलेंगे तो इसलिए ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के एक मैरिनेशन तैयार किया है। और उसमें सोया चाप के मीडियम साइज़ के पीसेस करने के बाद में इसको आधे घंटे के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। आप चाहे तो इसमें 1 टेबल स्पून आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, बट मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, आप डाल सकते हैं। और साथ में ही इसमें थोड़ा सा अगर लहसुन अदरक का पेस्ट आपके पास है तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। मैं लहसुन अदरक को मोटा थोड़ा सा कूट के डालूंगी, पेस्ट प्योरी जैसा नहीं है इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, नहीं तो जो स्टेप मैंने आपको दिखाया आप सिंपली इसको फॉलो भी करेंगे तो भी बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैं सोया चाप को साफ निकालूंगी, आपको देख भी रहे हो मैंने बॉईल नहीं करी है, मैं एज इट इज स्टिक से निकालूंगी। और मीडियम साइज की कट करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए ढक दूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब मेरी जो सोया चाप है इसमें से मैं क्या करूँगी, ऑयल गर्म हो गया है, अब एक एक सोया चाप को ऐसे ही नहीं डालूंगी, थोड़ा सा इसके अंदर से दही को निचोड़ कर फिर अच्छे से डालूंगी, नहीं तो दही का पानी ना काफ़ी ज़्यादा तेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। मैं आपको वीडियो थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से स्टेप फॉलो कर रही हूँ आप उसी तरीके से इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मैं अब हाथ से देखो सोलह चाप डाल रही हूँ, उसमें क्या है दही को अच्छे से निचोड़ने के बाद में फिर इसको डाल रही हूँ और गोल्डन ब्राउन होने तक, सुनहरे होने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। आपको आगे मैं दिखाऊंगी किस तरीके से ब्राउन करके आपको निकालना है। 2 बैच के अंदर मैं इसको रेडी करके निकालूंगी। उसके बाद ही साथ के साथ ना मैं इसमें इसका मसाला भी रेडी करूँगी, प्याज, लहसुन, अदरक। और मैं सिर्फ एक टमाटर डालूंगी क्योंकि मैं दही भी डाल रही हूँ, इस वजह से सिर्फ एक टमाटर का मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते, सिर्फ दही में बनाना चाहते हैं तो दही में भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। मैं दोनों डाल देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, इस वजह से सिर्फ एक ही टमाटर यूज़ करती हूँ। टमाटर मैं सिर्फ देसी वाला यूज़ करती हूँ। तेल गर्म होने के बाद मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जीरा थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने लगे तो प्याज डाल दीजिएगा।
प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन करने के बाद में मैं इसको लहसुन अदरक के साथ में, देखो मैंने कूटा है, ठीक है, पीसा नहीं है, पेस्ट नहीं डाल रही, कूट के डाल रही हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन अदरक का भी। एक एक बाइट जब आप लेते हो ना, बहुत फ्लेवरफुल लगती है सब्जी ये वाली। तो इस तरीके से ट्राई जरूर करके देखना आप लोग, ठीक है। साथ ही में जो दही बच गया था ना, जिसमें मैंने सोया चाप निकाल दिया, देखो दही कितना अच्छे तरीके से बचा हुआ है। इसमें धनिया पाउडर, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना, हल्की सी हल्दी, लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। किचन किंग मसाला डाल के आप इसका मैरिनेशन इस तरीके से मिक्स करके बना सकते हो। देखो साइड में मैंने एक ही टमाटर काट के रखा हुआ, देसी टमाटर, ठीक है। जैसे मेरा प्याज ब्राउन हो जाएगा, टमाटर डाल दूंगी यहाँ पर, आप देख सकते हो। टमाटर को अच्छे से भून लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे, और उसके बाद में आपको क्या करनी है, जब दही डालनी है ना, तो आपको गैस को बंद कर देना है। गैस की फ्लेम को देखो मैंने ऑफ कर दिया है, और उसके बाद में आप दही को चलाते हुए डालना है, जिससे आपकी दही फटेगी नहीं। अगर आप गैस को ऑन करके दही डाल देंगे तो आपकी दही सारी फट जाएगी और उसमें टेस्ट भी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से दही को हिलाते रहना है, और दही अपना पानी खुद ही छोड़ देगी, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा पानी जो डोंगे में दही रह गया था, मैं उसमें मिला के मसाले के साथ में इसके अंदर डाल दूंगी, और गैस अब ऑन करूंगी। मीडियम गैस के ऊपर ही मैं दही को वो चलाऊंगी साथ में, ताकि दही में जो भी पानी है वो छूट जाए और सारा मसाला अच्छे से पक जाए। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ से ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला मेरा बहुत अच्छे से पक गया, आप वीडियो में देख भी सकते हो। ऑयल सेपरेट हो गया, इट मीन्स कि आपका मसाला अच्छे से पक गया है। थोड़ा सा धनिया मैंने अभी डाला है, थोड़ा सा धनिया मैं बाद में डालूंगी। मसाला पकने के बाद सारा सोया चाप मैं डाल दूंगी और अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। देखो सोया चाप मेरी ऑलरेडी दही में मैरिनेट होकर सॉफ्ट हो गई थी, फिर मैंने फ्राई कर लिया, बहुत अच्छे सॉफ्ट हो चुके, पानी की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको इसी मसाले में सोया चाप डाल देना है, लास्ट में धनिया से गार्निश करना है, और गैस सिम करके 5 से 7 मिनट तक आपको स्टीम में रखना है। आप ये देखो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, मेरी सोया चाप बन गई है। मैंने स्टीम में रखा था थोड़ी सी देर के लिए, 5 से 7 मिनट में, और मैंने आपको पास से दिखाया है, ऑयल सेपरेट हो गया है और बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको राइस के साथ जैसे मर्जी खा सकते हो। देखो मैंने डिनर की तो वीडियो नहीं बनाई है, डिनर हम कर चुके हैं। उसके बाद में मुझे अपनी मूवी एंजॉय करनी थी, तो उससे पहले मैंने फटाफट से किचन साफ करी, अपने बर्तन वगैरह रात की क्लीन करे। पूरी किचन साफ करने के बाद में मैं इन दिनों अब नेटफ्लिक्स के ऊपर कुरुक्षेत्र मूवी को एंजॉय कर रही हूँ, जो एनिमेशन वाली आई हुई है। उसके सारे पार्ट्स आ चुके हैं, तो मैं उसका लास्ट पार्ट मेरा रह गया था, 18 पार्ट, 18वां पार्ट रह गया था, तो मुझे वो रात को ही देख के ख़त्म करनी थी। मैं बहुत जल्दी इसलिए काम कर रही थी ताकि मैं उसको देख सकूँ। सारा काम ख़त्म करने के बाद में रात को लाइट वाइट बंद करने के बाद मैं अपनी मूवी एंजॉय करती हूँ, फिर मैं सोने के बाद जाती हूँ। क्योंकि ये मूवी ना अगर आपने नहीं देखी है ना, तो आप देखो और बच्चों को भी दिखाओ, बच्चों के लिए भी हिस्ट्री जाननी चाहिए कि क्या हुआ था। आजकल तो देखो बच्चे फ़ोन में इतना बिजी रहते हैं, तो एनिमेशन वाली मूवीज़ बच्चे देखते हैं, तो उनसे और भी उनको नॉलेज मिलती है। तो ये मैं मूवी का लास्ट पार्ट चल रहा था कृष्ण का, तो मैं वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। तो सारे काम खत्म करने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ ये मूवी एंजॉय कर रही थी। बस इसी तरीके से अपना पूरा दिन मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, ख़त्म किया है। कैसा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा कि जब भी मैं अपना एक अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो आपसे मिस ना हो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फ्रेंड्स।